अभी तक ओल्ड एज में जब भी दांत निकल जाते थे, द ओनली ऑप्शन यूज टू बी डेंचर्स। इट इज़ अ रिमूवेबल थिंग, उतारना पहनना पड़ता था और बहुत सारे डेंचर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ, आई थिंक लास्ट 10-15 ईयर्स में दिस इज़ द मोस्ट revolutionary thing which has happened in the field of dentistry, and that thing is dental implants. अभी तक ओल्ड एज में जब भी दांत निकल जाते थे, the only option used to be dentures. and जो लोग डेंचर पहनते हैं, आप उनसे पूछिए how satisfied they were. It is a removable thing, उतारना पहनना पड़ता था और बहुत सारे डेंचर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि बस क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शंस नहीं थे तो हम वही करते थे। सेकेंडली, जब हमारा डेंचर, हम उस स्टेज तक भी नहीं जाते, हम एक यंग एज में आ जाते हैं जब हमारे किसी वजह से 1 या 2 दांत निकल गए, हमें निकालने पड़े, उनको सेव नहीं कर पाते। टाइम पे हमारे पास क्या ऑप्शन था? ब्रिज। नाउ ब्रिज में क्या करते थे, हम साथ के 2 अच्छे दांतों को काट देते थे और उनकी सपोर्ट से हम ब्रिज बनाते थे। अब आप खुद ही सोचिए, जो अच्छे खासे दांत हैं उनको काट दिया, उनको हमने कमज़ोर कर दिया, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ गई और उस पर हमने ब्रिज दे दिया। हाउ कैन वी जस्टिफाई दिस? नाउ डेंटल इम्प्लांट्स इज द आंसर टू बोथ दीज सिचुएशंस। डेंटल इम्प्लांट्स आर बेसिकली टाइटेनियम स्क्रूज, टाइटेनियम एंड टाइटेनियम अलॉयज। टाइटेनियम इज द ओनली मेटल विच इज़ बोन फ्रेंडली। जब ये बोन में हम डालते हैं तो बोन इसको अपना पार्ट जैसा समझता है एंड बोन ग्रोज इनटू दिस इम्प्लांट। सो वंस दिस इम्प्लांट फ्यूजेज विद द बोन, हम इसके ऊपर कुछ भी अटैचमेंट लगा सकते हैं। हम इसके ऊपर एक कैप भी लगा सकते हैं, हम इसके ऊपर एक डेंचर भी फिक्स कर सकते हैं या मल्टीपल कैप्स भी इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं। सो दैट इज़ हाउ रेवोल्यूशनरी दिस इज़, क्योंकि ओल्ड एज में हम मल्टीपल इम्प्लांट्स करके उसके ऊपर फिक्स्ड ऑप्शन दे सकते हैं। इमेजिन अ ओल्ड पर्सन इन योर हाउस, आपके दादाजी हैं, दादी जी हैं, अगर उनको फिक्स टीथ दे दिए जाएँ, हाउ हैप्पी दे विल बी। तो इसीलिए डेंट इम्प्लांट्स आर सो नेसेसरी फॉर देम एंड स्पेशली फॉर द यंग एज एज वेल, क्योंकि जब आपका दांत निकला है वहाँ पर हम सिंगल टूथ इम्प्लांट कर सकते हैं, जिसमें हमारे को अब साथ वाले दांतों को काटने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इससे फॉलोइंग क्वेश्चन ये आता है कि बोन में आप स्क्रू डालेंगे, दिस वुड बी वेरी पेनफुल। कितना ब्लड लॉस होता है, कितना पेनफुल होता है। इसका मैं एक सिंपल एग्जांपल यही दे सकता हूँ कि जितने भी पेशेंट्स के हम डेंटल इम्प्लांट करते हैं, हम उनको पेन किलर्स लिखते हैं आफ्टर द प्रोसीजर एंड मोस्ट ऑफ देम कॉल अप द नेक्स्ट डे कि आपने लिखा तो है बट हमें कोई भी ज़रूरत फील नहीं हो रही है मेडिसिन की। सो अब आप इमेजिन कर सकते हो, ये प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है, हम सुन करके करते हैं। देयर इज़ नो टेयरिंग ऑफ द गम्स, बहुत एक मिनिमम इंसिजन दे के, बहुत ही मिनिमल कटिंग करके वहाँ पर इम्प्लांट किया जा सकता है एंड दैट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इफ़ डन प्रॉपरली एंड द केस सिलेक्शन इज़ प्रॉपर। सो डेंटल इम्प्लांट्स आर नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। इससे बिल्कुल भी ना डरें, इसको समझें और जहाँ ज़रूरत है इसको यूज़ करें। That's all I want to talk about dental implants. I hope I have answered most of your questions regarding it. मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, बिकॉज हम लोग डेंटल इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं या उससे डर रहे हैं बिना जाने कि ये है क्या। दिस इज़ अ वेरी सेफ एंड पेनलेस प्रोसीजर। थैंक यू।